गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहा करता था। उसके पास धन दौलत, जमीन जायदाद और ढेर सारे दुधारू पशु थे। जीवन के हर ऐशो आराम की चीज उसके पास मौजूद थी। बड़ी ही खुशहाल जिंदगी वो जी रहा था। लेकिन किस्मत का चक्र कब पलट जाए कोई नहीं जानता। अचानक उसका दुर्भाग्य शुरू हुआ और एक एक करके उसके सभी पशु मरने लगे। आसपास की सभी फसलें अच्छी होती, लेकिन जमींदार की फसलें बर्बाद हो गई और लगातार घाटा होता चला गया। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। फिर घर भी हाथ से चला गया। मुसीबत की इस घड़ी में जमींदार की पत्नी भी बच्चों को लेकर उसे छोड़ अपने मायके चली गई, क्योंकि जब घर में खाने को कुछ न बचे और आगे का भी कुछ दिखाई न दे तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जमींदार की पत्नी अपने बच्चों की सुध लेकर मायके चली गई कि वहाँ कम से कम बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे। अब जमींदार के पास कोई सहारा नहीं बचा था सिवाय उस परमात्मा के, जिनसे जमींदार ने जमीन गिरवी रखकर कर्ज लिया था। उनका कर्ज वो चुका न सका और एक दिन कर्जदारों ने उसकी जमीन और घर पर कब्जा कर लिया। अब जमींदार सड़क पर आ गया। उसकी हालत एक भिखारी जैसी हो गई। उसके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे, वह भी जो उसने उस समय पहन रखे थे। इसके अलावा जमींदार के पास कुछ नहीं था। एक दिन वो गांव में एक जगह पर बैठा अपनी हालत पर सोच रहा था, आखिर मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया? परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह परमात्मा को ही कोस रहा था कि तभी उसका एक पुराना और गहरा मित्र वहां आया और बोला, जमींदार साहब, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। जमींदार बोला, मुझे लगता है किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, कोई जादू टोना किया है, तभी मेरा जीवन इस कदर उजड़ गया है, नहीं तो यह सब अचानक से कैसे हो गया? जमींदार का दोस्त एक सत्संगी था और वह इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। उसने समझाया, देख जमींदार, जो भी हमारे जीवन में होता है वो चाहे अच्छा हो या बुरा, वो सब हमारे पिछले कर्मों का कोई हिसाब होता है। आगे दोस्त ने उसे समझाया, अगर फिर भी तुझे ऐसा लगता है कि तुझ पर सच में कुछ हुआ है तो उसका इलाज सिर्फ सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति में है। मेरे साथ मेरे सतगुरु के सत्संग चल, उनसे नामदान ले और भजन सिमरन शुरू कर लो। उसने आगे कहा, जब तेरे पास सब कुछ था, क्या सब तूने कभी उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया? कभी उसकी भक्ति की सेवा की? अब जब सब छीन गया है तो तू उससे शिकायत करने लगा। जब शुक्र नहीं कर सका तो शिकायत का भी तुझे कोई हक नहीं है। तू मेरे साथ सत्संग में चल और सतगुरु जो रास्ता बताएं उसको अपना ले। आगे सब मालिक की मौज। अपने मित्र की बात मानकर वह जमींदार सत्संग में चला गया। वहां उसने सतगुरु जी के दर्शन किए, सत्संग ध्यान से सुना और जब सत्संग समाप्त हुआ तो वह भावुक होकर सतगुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। सतगुरु जी ने उसे प्यार से उठाया और पूछा, बेटा क्या बात है, तू बहुत परेशान लग रहा है? उसे प्यार से उठाया और पूछा, बेटा क्या बात है, तू बहुत परेशान दिख रहा है? जमींदार ने भर आए गले से कहा, सतगुरु जी, मेरा सब कुछ लुट गया है, जमीन, पशु, घर बार सब कुछ चला गया, यहाँ तक कि मेरा पत्नी और बच्चे भी मेरा साथ छोड़ गए हैं। मुझे लगता है कि किसी ने मुझ पर कुछ बुरा कर दिया है। अब आप ही कृपा करें, दया करें, मुझे फिर से मेरे सुख लौटा दें। सदगुरु जी मुस्कुराए और बोले, बेटा किसी के करने से कुछ नहीं होता, यह सब
तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। अगर किसी के करने से कुछ होता तो आधी दुनिया तो समाप्त हो गई होती। हर कोई एक दूसरे पर कुछ न कुछ कर देता। सतगुरु ने आगे समझाया, बेटा जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। तू जो पहले बो चुका है अब वही काट रहा है, लेकिन अब समय है कि तू अपने कर्म सुधार ले। जो कर्म तू पहले करके आया है वह तो हिसाब तुझे देना ही होगा, लेकिन मालिक की भक्ति में लगेगा तो मालिक तेरे अंदर शक्ति दे देगा और तेरे कर्मों का जल्दी जल्दी निपटारा करवा देगा। तू सेवा कर, भक्ति कर और भजन सिमरन में लग जा। इससे तेरा जीवन फिर से संवर जाएगा। जमींदार ने हाथ जोड़कर विनती की, सदगुरु जी कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मुझे अपने सुख जल्दी मिल जाए। कोई उपाय, कोई शॉर्टकट जिससे मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाए और मेरे सुख वापस लौट आए। सतगुरु जी बोले, उपाय तो है, पर सवाल यह है कि क्या तू उसे निभा पाएगा। जमींदार ने तुरंत कहा, आप बताइए, मैं हर हाल में करूँगा। तब सतगुरु ने संगत की तरफ इशारा करते हुए जमींदार से कहा, यह जो सामने बैठे हैं यह संगत है और हर रोज मेरा सत्संग सुनने आते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता। तू मेरा एक काम कर दे। अगर तूने मेरा यह काम कर दिया तो तेरे सुख के दिन फिर से लौट आएंगे। जमींदार ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा। सतगुरु फिर जमींदार से बोले, तू एक ढोलकी ले ले और रोज सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर उस ढोलकी को गले में डालकर गांव में संगत के पास निकल जा और हर घर के सामने जाकर जोर से कह, उठ जाओ, अमृत वेला हो गया है, अब भजन सिमरन का समय है। लोगों को जगा, भक्ति के लिए प्रेरित कर। यह सुनकर जमींदार थोड़ा हिचकिचाहट के साथ बोला, सतगुरु जी यह काम मुझसे नहीं होगा। अगर मैं सुबह सुबह 3 बजे ढोलकी लेकर लोगों के दरवाजों पर शोर मचाऊंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, डांटेंगे, शायद मार भी दें। सतगुरु जी थोड़े मुस्कुराए और बोले, हाँ यह तो हो सकता है कि लोग तेरे ढोल बजाने से नाराज हो जाएं, कुछ तुझे बुरा भला कहें, डांटें या मारने तक आ जाएं। लेकिन अगर तेरे कहने से सिर्फ कुछ लोग भी जागकर नाम जपने लगे तो तुझे अनगिनत पुण्य मिलेगा। तेरे पिछले जन्मों के पाप कट जाएंगे और जो सुख तुझे वर्षों बाद मिलने थे वह कुछ ही दिनों में लौट आएंगे। क्योंकि अमृत वेले खुद उठकर भजन करना जितना इतना बड़ा काम है, उससे भी ज्यादा बड़ा पुण्य का काम है दूसरों को उठाकर परमात्मा की ओर लगाना। जमींदार ने मन ही मन सोचा, अब तो खोने को कुछ बचा ही नहीं, क्यों न सतगुरु जी की बात मान लूं। ज्यादा से ज्यादा गांव वाले मुझे गाली दे देंगे या फिर 1-2 थप्पड़ लगा देंगे तो मैं चुपचाप खा लूंगा। और जमींदार वहां से उठा और फिर उसने वैसा ही किया। रोज सुबह 3 बजे नहा धोकर ढोल गले में डाल लेता और गांव के घर घर जाकर आवाज लगाता, उठो भाइयों, अमृत वेला हो गया है, नाम जपने का समय है। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, ताने मारे, गुस्सा भी किया, कुछ ने तो धक्का तक दे दिया और लातें तक मार दी और कहा, पागल हो गया है क्या, सुबह सुबह सोने नहीं देता। मगर जमींदार गांव वालों के ताने और लातें खाने के बाद भी नहीं रुका और बिना रुके रोज यही करता रहा। धीरे धीरे गांव वालों ने सोचना शुरू किया, यह आदमी जो कह रहा है वह तो सही है। संत भी कहते हैं कि सुबह उठकर नाम जपना सबसे अच्छा होता है और अब तो नींद भी टूट जाती है, क्यों न उठकर भजन कर ही लें। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा भी नहीं था।
सतगुरु की कृपा से गांव के लोग अमृत वेले में उठने लगे। आधे से ज्यादा गांव रोज सुबह भजन सिमरन में लग गया और उस जमींदार की किस्मत बदल गई। जिसने सब कुछ खो दिया था उसे उसका सब कुछ वापस मिल गया। वह फिर से वैभवशाली बन गया। साथ संगत जी सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को भजन सिमरन के लिए प्रेरित करना। अगर एक भी रूह हमारे कहने पर भजन सिमरन करती है तो हमें बहुत पुण्य मिलता है। सत्संग घर में अक्सर कुछ पहुँचे हुए लोग दूसरे लोगों को नामदान के महत्व और भजन सिमरन की ताकत के बारे में समझाते हैं।